तो समझ लग गया है क्वेश्चन? हाँ जी सर। तो चलो फिर अब तीसरा करते हैं। On Thursday, the boat takes total 30 hours to cover upstream and downstream distance. ये बात हो रही है थर्सडे की। थर्सडे को अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में टोटल 30 घंटे उसको लग रहे हैं। तो अपस्ट्रीम में वही रख देंगे, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस ओवर स्पीड ये रख देंगे। तो अब ये बात हो रही थर्सडे की। तो थर्सडे में मुझे बताओ देख के अपस्ट्रीम में कितना चल रहा है। थर्सडे में अपस्ट्रीम इधर है, थर्सडे में 30% चल रहा है 300 का। हाँ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30% और 300 डिस्टेंस आ गई। अच्छा, अपस्ट्रीम में होता है u माइनस बी, तो अपस्ट्रीम का यहाँ से u माइनस बी रखेंगे और यहाँ पे कुछ दिया भी है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर गोइंग टू डाउन स्ट्रीम एंड 5:3 ये रेशियो दिया है। तो हम तो अभी अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बस हम अपस्ट्रीम का रखेंगे 3x x मान लेंगे, और स्ट्रीम की ये बोट की हो गई, स्ट्रीम की थर्सडे को देखो 2 दी हुई है। उसके बाद में डाउन स्ट्रीम देखो, थर्सडे को डाउन स्ट्रीम देख लो कितनी है। थर्सडे को डाउन स्ट्रीम में 25% है, 25। हाँ, तो 25% ऑफ 360 हो जाएगा। और यहाँ पे थर्सडे को देखो 2 दी हुई है, ये तो 2 हटा देंगे, तो ये यहाँ पे रखो। कितना था 360, कितना ये कितना था 25। हाँ, यहाँ रख दो 25% ऑफ 360। ये डाउन स्ट्रीम की बोट में स्ट्रीट ये 5x। तो ये बात समझ लग गई। यहाँ पे देखो करते कुछ नहीं है, यस सर। डिस्टेंस ओवर स्पीड। अप स्ट्रीम है तो u माइनस बी रखेंगे, डाउन स्ट्रीम है तो u प्लस बी रखेंगे। बोट की स्पीड u अप स्ट्रीम में दी हुई है 3, तो यहाँ रखेंगे 3x और यहाँ पे रखेंगे 5x। और ये टेबल जो दूसरी टेबल दी है, टेबल में से उसमें से ये डाटा रखेंगे ये वाला, और डिस्टेंस का वो पाई ग्राफ से निकाल लेंगे। स्पीड है यार। हाँ, ये बोट की है, ये स्ट्रीम की। अप स्ट्रीम में घटाते हैं, डाउन स्ट्रीम में जोड़ते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकाल के वो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर व्हाइल गोइंग इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में देखो कितना जा रहा है 3x, है ना। तो आंसर जो है इसका, जो भी x की वैल्यू आएगी वो यहाँ रख देंगे, फिर हमें आंसर आएगा। अब देखो आंसर 3 का मल्टीपल कौन सा है, एक तो 12 है और एक 6 है, तो इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा, समझ रहे। ये इन दोनों में से ही कोई होगा, पर ऐसे पता नहीं लगेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 90/3x माइनस 2 प्लस ये काटो, 25 चौका 100, 4 निम 36, ये हो गया 90/5x प्लस 2 बराबर 30। 30 से पूरे को काट दो, 30 एकम 30, 30 तिया 90, 30 तिया 90, तो ये आ जाएगा आपका 3/3x माइनस 2, 3/5x प्लस 2 इक्वल टू 1। और फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 इंटू 5x प्लस 2 प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2, और ये नीचे आ जाएगा आपका 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में आ जाएगा 5x प्लस 2 इक्वल टू 1। तो अब देखो ये, इसीलिए मैं कहता था वहां से उठा के वैल्यू रख दो। अभी देखो ये देखो कितना कॉम्प्लिकेट होता चला जा रहा है। इससे बढ़िया है कि वहां से उठा के x की वैल्यू रख दो, पर दिक्कत ये है कि यहाँ पे x की वैल्यू है ही नहीं ऑप्शन में, यहाँ तो 3x की वैल्यू है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, और ये यहाँ पे उठा के रख देंगे तो 3x हो जाएगा, 6x मतलब 6 आंसर आएगा इसका। रंजना को म्यूट कर दीजिए।
पीछे से कोई बर्तन धो रहा था। चलो ये ऐसे करके इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू फिर आएगी। अच्छा अगला करते हैं, अगला समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टाइम टेकन टू कवर द अपस्ट्रीम डिस्टेंस ऑन मंडे इज 8 आवर मोर देन, देखो मंडे को अपस्ट्रीम में ज्यादा है, मोर है देन द टाइम टेकन टू कवर द डाउन स्ट्रीम ऑन थर्सडे। ठीक है, इतनी बात समझ लग गई। और ये कितने का फर्क पड़ रहा है, 8 का। कह रहा है टाइम टेकन टू कवर द अपस्ट्रीम डिस्टेंस ऑन मंडे इज 8 आवर मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ऑन थर्सडे। पहले इतना कर लेते हैं फिर आगे देखेंगे। कह रहा है कि टोटल स्पीड स्टिल वाटर ऑन मंडे एंड थर्सडे 23 किलोमीटर। ये अलग से दिया, मान लो मंडे को मान लो U1 है और ट्यूसडे को मान लो U2 है, तो टोटल स्पीड दी हुई है 23। ये अलग से एक इक्वेशन बन गई और यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। दोनों को सॉल्व करेंगे फिर आंसर आएगा। तो चलो पहले मंडे का निकालते हैं। अब स्ट्रीम में मुझे बताओ, ये टाइम दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, STD, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो मंडे को बताओ, मंडे को देखो डिस्टेंस कितनी है अपस्ट्रीम की। मंडे को ये रहा मंडे 20%। हाँ 20% ऑफ 300, 60 नहीं लिखेंगे, 20% ऑफ 300 लिख लेते हैं। हाँ ये थोड़ा समझ लगता है। 20% ऑफ 60 ये आ गई मंडे की। अब जो है इसकी वो बताओ स्पीड, बोट की तो दी नहीं है तो U1 मान लो। और मंडे को देखो स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, ये दूसरी टेबल में से। मंडे को स्ट्रीम की स्पीड कितनी दी हुई है, 3। तो ये अप स्ट्रीम है तो घटाएंगे फिर इसको, तो ये U -3 मान लो। मंडे को 3 थी ना, मंडे को 3 दी हुई थी, 3 अप स्ट्रीम है तो घटा देंगे। मंडे को 3 दी हुई है, अप स्ट्रीम ये घटा देंगे। ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड। आगे देखो ट्यूसडे, ट्यूसडे को देखना है डाउन स्ट्रीम में, तो दूसरा वाला देखना है। ट्यूसडे को डाउन स्ट्रीम में देखो कितनी दी हुई है, 18%, 18% और डिस्टेंस है 360, तो 18% ले लेंगे यहाँ पे 360 का, 18% 360 का ले लेंगे। यहाँ पे 20% में हाँ 300 करना है, यहाँ पे 300 करना है। 300 है। दिमाग में था 60 नहीं लेंगे, 60 करके लिख दिया है। यस। अब देखो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम है तो U प्लस यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे थर्सडे का देखना पड़ेगा। थर्सडे का देखो, थर्सडे का कितना है आपका, 2। हाँ तो यहाँ पे रख देंगे 2 पे, वो भी ऐड करेंगे और ये आ जाएगा 8। तो फिर से यहाँ से ये मान लो इधर का मान लो U1 और इधर का U2, फिर नहीं तो बाद में जाके कट जाते हैं, दुख होता है। इसका 60 हो जाएगा, ये फिर से नहीं कट, 2 9 18, ये 5 आ गया, 5 से काट दो, 5 7 35, 5 दूनी 10, ये करो 9 दूनी 18, 9 7 63, 64.8 आएगा। U2 + 2 = 8। अब देखो फिर से वही प्रॉब्लम आ गई कि भाई इसको सॉल्व करेंगे और ये फिर इक्वेशन बनेगी, फिर यहाँ U1 U2 रखेंगे, फिर आएगा आंसर। तो काफी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में भी। फिर कह रहा है कि दोनों का रेशियो बताओ, मंडे और थर्सडे का। तो जो भी आंसर आएगा उसका फिर आपको आंसर बताना पड़ेगा। यहाँ से U1 की वैल्यू 7 आती है और U2 की 60, ये बी पार्ट आंसर है। तो अब आंसर पता है तो उसके बेसिस पे कर सकते हैं कि भाई 7 और 16 23 होते हैं। ये इक्वेशन यहाँ सेट बैठ रही है ना। और यहाँ पे रखोगे 7 और यहाँ पे रखोगे 16, तो ये भी फिर सेट बैठेगी। पर ऐसे तो देखो 18 और 5 23 होते हैं, ये भी सही बैठ रही है। 10 और 13 23 होते हैं, ये भी सही बैठ रही है ना। 11 और 12 23 होते हैं, ये भी सही बैठ रही है। तो इसको फिर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, है ना। काफी टाइम कंज्यूमिंग। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑन संडे द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर गोइंग अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम
दोनों का दिया है। द डिफरेंस कह रहा है, माइनस करना। द डिफरेंस बिटवीन द कवर अपस्ट्रीम एंड द डाउनस्ट्रीम इज 6 आवर। क्वेश्चन वैसा ही सेम है ये भी। अपस्ट्रीम में देखो, अपस्ट्रीम में देखना है आपको संडे को देखो अपस्ट्रीम में कितना है। संडे को अपस्ट्रीम में है आपका 12%। 12%। ये थोड़ा लिख लो कॉपी पे, याद रहेगा, नहीं तो फिर आना पड़ेगा। और संडे को डाउन स्ट्रीम में है 15%, तो 15% ऑफ 360 और 12% ऑफ 300 लिखना है। ये लिखना है 12% ऑफ 300 और ये लिखना है 15% ऑफ 360। सही है, याद कर ले, नहीं तो बार बार चक्कर काटने पड़ते। अब देखो हाँ, ये अप स्ट्रीम में दिया है 5x, तो यहाँ लिखो 5x। डाउन स्ट्रीम में दिया है 7x, तो लिख दो 7x। और अब देखना है संडे को स्ट्रीम की स्पीड कितनी है। इसके लिए दूसरी टेबल देखनी पड़ेगी। संडे को स्पीड दी हुई है 2, ये बात एक बार 2 ऐड कर दो, एक बार 2 जोड़ दो। यहाँ पे स्ट्रीम में घटाना है, यहाँ जोड़ना, ठीक है जी। अब फिर से वहीं से इससे यहाँ से x की वैल्यू कुछ आएगी निकाल के, और कह रहे हैं फाइंड द टोटल टाइम टू कवर द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में टोटल टाइम कितना लगेगा, ये फिर ना आप जो है x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, फिर आप निकालेंगे, तो ऐसे करके बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा, मतलब बहुत बड़ा लेंथी आता है, मतलब इसका आंसर 18 आता है। तो इसको सॉल्व करना ही अपने आप में डिफिकल्ट टास्क है ना, काफी लेंथी हो गया। चलो एक मैं बता ही देता हूँ करके। ये हो जाएगा 12 × 36 माइनस ये 1 0 से ही कटेगा, 1 0, 5 × 15, 5 दूनी 10 और 2 से कटेगा 18, ये हो जाएगा 18 × 54। अब ये 6 से सब काट दो, 6 × 54, 6 × 6 = 36, तो जाएगा 6/5x - 2 माइनस 9/7x + 2 = 1। अब इसको डमरू मेथड से करेंगे, इसको इससे करो, 7 × 6 = 42 प्लस 6 दूनी 12 माइनस 9 × 5 = 45 माइनस 9 दूनी 18 इक्वल टू, ये जो दोनों इक्वेशन है इधर ले आओ, 5x - 2 7x + 2। अब इनको करो, 5 × 7 = 35 x², देखो क्वाड्रेटिक बन गई, 5 दूनी 10x माइनस 7 दूनी 14 माइनस 4 42x, ये घटा दो, 42 में से 45 घटा दो, माइनस के 3x बचेंगे, 12 में से 18 घटा दो 6 बचेंगे, माइनस के 3x - 6 = 35x², 10x में से 4x घटा दो, माइनस के 4x माइनस के 4। अब सारी चीजें एक तरफ ले आओ, इधर 0 आ जाएगा, 35x² - 4x - 4, ये साइन चेंज हो जाएगा, -3x + 3x हो जाएगा +6, 35x² - x, 6 में से 4 गए 2 बचे, अब हो गया 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक। सबसे पहले 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 5 × 7 × 2 और जोड़ के फिर ये 1 लेके आना। तो इस तरह से कहीं साइन की गलती हुई है, 1 आएगा ही नहीं। 70 के फैक्टर करके कभी भी 1 आएगा ही नहीं, कहीं ऊपर प्लस माइनस की गलती हो गई होगी। बहरहाल समझ लग गया, ये समझ लग गया क्वेश्चन। कभी लेंथी है। यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी सॉल्व करके। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ से स्टेशन के नाम दिए हैं, अनंत विहार, अलीगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, मुगल सराय। अराइवल टाइम दिया है, डिपार्चर टाइम दिया है, हॉल्ट दिया है, डेस्टिनेशन ट्रेवल फ्रॉम ओरिजिन दिया है, नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग दी हुई। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन विच टू स्टेशन इज थर्ड लोवेस्ट। तो ये आप निकाल लो इसको, अनंत विहार, ये आनंद विहार होता है, आनंद विहार और अलीगढ़ से बीच तक का डिस्टेंस निकाल लो। सबसे पहले देखो अलीगढ़ का कितना है 125 और आनंद विहार का 0 है, तो 125 - 0 तो पहले का आ जाएगा 125। अलीगढ़ से कानपुर का निकालो, अलीगढ़ का 125, कानपुर का 434, दोनों को घटाओ, 434 में से 125 घटा दो,
314 तो घटाया आपने? हाँ जी 309 आएगा। कानपुर से Okay. इलाहाबाद का निकाल लो। कानपुर का इलाहाबाद का है 628, कानपुर का है 434, घटा दो इनको 194 आ गया। अब मुगलसराय इलाहाबाद का निकालो। इलाहाबाद का है 628 और मुगलसराय का है 628 ये घटा दो। 12 में से 8 गए 4 बचे, 7 में से 2 154। तो वो कह रहा है कि थर्ड लोवेस्ट बताओ। तो देखो सबसे लोवेस्ट इसका है 125 का, और उसके बाद दूसरे नंबर का ये हो गया 154, तीसरे जी। नंबर का 194 हो गया। तो आंसर आ गया कानपुर इलाहाबाद। बस इतना ही पूछ रहा था इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन बिटवीन कानपुर एंड इलाहाबाद। अगर देखो स्पीड तो इन्होंने दी हुई है, ये स्पीड दी नहीं है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस ओवर टाइम। लेकिन हर बार हम क्या करते थे, एक की डिस्टेंस दूसरे की डिस्टेंस जोड़ते थे, एक की स्पीड दूसरे की स्पीड करते थे। लेकिन इस बार क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड बिटवीन कह रहा है, उनके बीच में। तो बिटवीन के लिए हम ना घटाएंगे उनकी डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस। कानपुर के से इलाहाबाद के बीच की डिस्टेंस देखो कितनी है, 434 628। तो यह घटा दो 628 माइनस 434, ये डिस्टेंस आपकी आ जाएगी। अब टोटल टाइम रखना है नीचे, तो टाइम देख लो कितना लग रहा है। यहाँ पे देखो कानपुर से इलाहाबाद कह रहा है, कानपुर से इलाहाबाद, कानपुर से इलाहाबाद के बीच में अराइवल है 13:45 पे, और पहुंच गया है 16:55 पे। यहाँ पे पहुंचती है अराइवल 16:45 पे। तो देखो टोटल टाइम कितना लगा। यहाँ से लेंगे इसका डिपार्चर, यहाँ से लेंगे इसका डिपार्चर, यहाँ से लेंगे अराइवल। जब गाड़ी चलेगी कानपुर से तभी इलाहाबाद पहुंचेगी। यस सर। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। तो ये कितना आ जाएगा, 16 में से 13 घटा दो 3 घंटे, और ये 3, और 55 में से 45 घटा दो, मतलब तो ये बचेगा 2 घंटा 50 मिनट बचेगा। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, 50 मिनट का मतलब टोटल 170 मिनट लगेंगे। यहाँ रखो 170 मिनट, इसको घंटे को आवर में बदलो, 60 से डिवाइड कर लो, 170 ऊपर पहुंच जाए। इस तरह से क्वेश्चन करना है, और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, ये काटोगे 68 पॉइंट समथिंग आएगा सी पर। तो ये डिफरेंट था क्वेश्चन, और जैसे अब तक जो हमने किए ये बिटवीन की वजह से, बिटवीन में माइनस हो गई। हाँ जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच टाइम डज द ट्रेन टेक्स टू रीच कानपुर आफ्टर डिपार्टिंग फ्रॉम अलीगढ़। कानपुर से जैसे डिपार्ट हुआ तो अलीगढ़ पहुंचने में कितना टाइम लगा। कानपुर से देखो कितने बजे चली है, 13:55 पे डिपार्चर टाइम, और इलाहाबाद कितने बजे पहुंची है, 4 बज के। कानपुर से इलाहाबाद पूछ रहा था, अलीगढ़ से कानपुर पूछ रहा था कि क्या पूछ रहा था, अलीगढ़ से डिपार्टिंग अलीगढ़ कानपुर पूछ रहा है। अलीगढ़ से चल दिया देखो 9:21 पे, और कानपुर पहुंच जाती है आपकी 13:45। बस इनके बीच का पूछ रहा है डिस्टेंस कितना है, घटा दो। 13 में से 9 गए 4 बचे, 45 में से 21 घटा दो 4 में, 4 घंटा 24 मिनट आंसर आ गया। ये थोड़ा आसान था पिछले वाले से। देखो अगला क्वेश्चन, इफ out of 400 passenger who boarded the train from Anantwar, 200 passenger got down, 200 उतर गए, तो अब कितने बचे 200। then find out the ratio between the number of passenger who traveled got down at Aligarh, find the ratio number of passenger traveled between Aligarh to Kanpur and the boarded from Allahabad। रेशियो पूछ रहा है, इलाहाबाद से कितने चढ़े हैं, देखो इलाहाबाद से चढ़े हैं आपके 203, ये नीचे रख दो 203, और ऊपर का कितना दिया है, और आपका ये 400 चढ़े हैं आपके अनंत विहार से, 200 अलीगढ़ उतर गए हैं, और अलीगढ़ से कानपुर का पूछ रहा है। कानपुर पे देखो कितने चढ़े, कानपुर पे चढ़े हैं आपके 339। बस कानपुर अनंत विहार पे 400 है, अलीगढ़ पे 251 है, कानपुर पे 353, उनके बीच का पूछ रहा है। तो अलीगढ़ से 251 चढ़ेंगे, यहाँ पे बस 251 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 451 बट्टे 203।
ये आ गया डी पार्ट। ये तो आसान थी। उनके बीच का पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है अनंत विहार से लेके कानपुर के बीच का। तो जब कानपुर के बीच का, तो कानपुर थोड़े ही चढ़ेंगे, यहाँ से अनंत विहार पे 400 चढ़े, अलीगढ़ पे उतर गए 200, 251 अलीगढ़ पे और चढ़ गए। देखो, इफ द हॉल्ट टाइम ऑफ द ट्रेन एट अलीगढ़ इज इंक्रीज बाय 28 मिनट, मतलब अलीगढ़ मान लो 28 मिनट और रुक गई, तो अलीगढ़ पे कितने बजे पहुंची? अलीगढ़ पे पहुंची है वो 7:19, अलीगढ़ पहुंची 9:19 पे, और 9:21 पे वहां से डिपार्चर हो गई, तो 9:19 ले लो। If the hold time of Aligarh is increased 28 minutes, hold time at कानपुर decrease by 5 minutes, तो 28 मिनट जोड़ दो, इंक्रीज हो गया, और डिक्रीज किया है उसको घटा दो। एट व्हाट टाइम ट्रेन रीच मुगलसराय, मुगलसराय देखो कितने बजे पहुंचती है, मुगलसराय पहुंचती है 7:45 पे, 19:45 पे, यहाँ लिखो 19:45, 19:45, ये घटा दो 19:45, 28 में से 5 गए तो बचेंगे 23, और ये 23 जोड़ दो, 5 और 3 8, 4 और 2 6, तो 19:68 68 का मतलब 8:08 पे पहुंच जाएगी। तो ये थे क्वेश्चन, समझ लगे? जी सर। ये थोड़े मुश्किल से थे। मुश्किल से थे।